हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो बाकी वीडियोस से थोड़ा अलग होने वाला है। क्यों अलग होने वाला है? क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कुछ वर्ड्स बताएंगे, कुछ बेसिक वर्ड्स बताएंगे इंग्लिश के, जिससे आपको इंग्लिश बोलने में आसानी होगी। अभी तक हमारे चैनल पर जितने वीडियोस अपलोड हुए हैं इंग्लिश के, वो सारे उच्चारण के ऊपर थे। इंग्लिश में कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण काफ़ी मुश्किल होता है, कई तरह से उनका उच्चारण किया जाता है, जिससे लोगों को परेशानी होती है, उन्हें समझ में नहीं आता कि किसका उच्चारण हम किस तरह से करें। तो हमारे चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस अपलोड हैं जिनमें इंग्लिश के मैक्सिमम लेटर्स के उच्चारण के वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं। बाकी के जो रह गए हैं वो भी हम धीरे धीरे अपलोड कर देंगे। फिलहाल हम इंग्लिश के कुछ बेसिक वर्ड्स लेकर के आ चुके हैं उच्चारण के बाद। अगर आपको उच्चारण करना आ गया है तो अब आपको इंग्लिश के कुछ बेसिक वर्ड्स भी आ जाने चाहिए, जो कि आपके लाइफ में डेली यूज़ होने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, 0 लेवल से इंग्लिश सीखें। बिल्कुल 0 लेवल। अगर आपको इंग्लिश में बिल्कुल कुछ भी नहीं आता हो, बिल्कुल कुछ ना आता हो, ABCD आता होगा, ABCD के अलावा अगर कुछ नहीं आता हो, सब हम सिखा देंगे। आप उच्चारण के वीडियोस पहले देख लीजिए, जिससे आपको उच्चारण करना आ जाएगा। उसके बाद से हम धीरे धीरे वर्ड सिखाएंगे, धीरे धीरे हम आपको एडवांस तक लेकर चले जाएंगे और आपको हम इंग्लिश में 0 से हीरो बना देंगे। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं डेली यूज़ होने वाले 100 वर्ड्स, जिससे आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। डेली यूज़ होने वाले ऐसे 100 वर्ड्स जिससे आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ये ना समझिए कि सिर्फ आपने 100 वर्ड्स पढ़ लिए और आपको इंग्लिश बोलना आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये 100 वर्ड्स ऐसे हैं जो कि डेली यूज़ होंगे, बार बार यूज़ होंगे आपकी लाइफ में। तो इसलिए ये बेसिक वर्ड्स है जिससे आपको इंग्लिश बोलना आएगा, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप इन्हीं वर्ड्स को सीखेंगे, आगे और भी आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स सीखेंगे। धीरे धीरे आपको ट्रांसलेशन बताया जाएगा, ग्रामर बताया जाएगा। उसके बाद से आपको एडवांस इंग्लिश बोलना आ जाएगा। अब हम इंग्लिश के 100 वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला आई को हम लोग यहाँ पर हिंदी में भी लिख दिए हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। आई का मतलब होता है मैं। यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, यदि इंग्लिश में मैं कहना चाहते हैं तो इंग्लिश में मैं को हम आई कहेंगे। यू का मतलब होता है आप या तुम। यदि आप या तुम को इंग्लिश में यदि आप उच्चारण करना चाहते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा यू। वी का मतलब होता है हम लोग। यदि इंग्लिश में यदि आप बोलना चाहते हैं हम लोग को तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? वी। अस का मतलब होता है हमें। दे का मतलब होता है वे। ही का मतलब होता है वह, पुरुष। मतलब ये कि जब पुरुष का बोध होता है तब हम लोग ही का प्रयोग करते हैं। किसी पुरुष का बोध करना होता है। जैसे में वह लड़का है तो अगर आपको बोलना होगा तो ही इज बॉय बोलना पड़ेगा। सी फीमेल के लिए यूज होता है। सी का मतलब होता है वह। ये महिलाओं के लिए यूज होता है, यानी स्त्री के लिए यूज होता है। वह लड़की है तो आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा सी इज गर्ल। इज का मतलब होता है। आर का मतलब होता है हो या है। एम का मतलब होता है हूँ। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बी मतलब होता है होना या फिर रहना। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं बी हैप्पी, मतलब कि हमेशा खुश रहो। बाई मतलब होता है के द्वारा। अगर आपको बोलना है राम के द्वारा तो आप बोलेंगे बाई राम। कोई काम किया गया राम के द्वारा तो बाई राम, ठीक है। कैन मतलब होता है सकना, मतलब कि आई कैन। अगर आप बोलते हैं आई कैन, मतलब कि मैं कर सकती हूँ, मैं सकती हूँ, मैं ये काम कर सकती हूँ। मी मतलब होता है मुझे। दैट मीन्स कि आप बोल सकते हैं गिव मी मतलब मुझे दो। इट मतलब होता है यह, तो आप बोल सकते हैं इट इज़, मतलब कि यह है। देम मतलब होता है उन्हें। अगर आप बोल सकते हैं कॉल देम, मतलब कि उन्हें बुलाइए, ठीक है। एक और देखिए, हैड मतलब होता है पास था। आप बोल सकते हैं आई हैड। आई आप लोगों को ऊपर बताया गया, आई हैड मतलब हो जाएगा मेरे पास था लेकिन अब मेरे पास नहीं है। डिड मतलब होता है किया। अगर आपने कोई काम किया तो बोल सकते हैं आई डिड, मतलब कि मैंने कर दिया, आई डिड इट। वाज मतलब होता है था थी, मतलब आई वाज। मतलब अगर कोई पूछ रहा है कि आप बीमार थे तो आप बोल सकते हैं आई वाज, हाँ मैं था। वॉर मतलब होता है थे, मतलब कि आप बोल सकते हैं दे वर। दे के साथ वर लगता है, दे वर मतलब कि वे लोग थे। अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। विल बी का मतलब होता है होगा। सू का मतलब होता है तो। देन का मतलब होता है तब। यदि आप इंग्लिश में तब बोलना चाहते हैं तो आपको उच्चारण करना होगा देन। आर का मतलब होता है हमारा। यदि आप बोलना चाहते हैं हमारा पेन तो आर पेन हो जाएगा। योर का मतलब होता है तुम्हारी या तुम्हारा, दोनों होता है। यदि आप इंग्लिश में तुम्हारा या तुम्हारी कहना चाहते हैं तो आप योर का उच्चारण कीजिएगा।
देयर का मतलब होता है उनका। हिज, ये हिज का प्रयोग मेल के लिए होता है। हिज मतलब होता है उसका, उसका पेन, हिज पेन। हर, हर का प्रयोग होता है फीमेल के लिए। हर का मतलब होता है उसकी, उसकी पेन, हर पेन। दिस, दिस का मतलब होता है यह। यदि आप इंग्लिश में यह बोलना चाहते हैं तो दिस का प्रयोग करना पड़ेगा, दिस। दैट, दैट का मतलब होता है वह। इस वह का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है। दीज मतलब होता है इन। दोज मतलब होता है वे, या फिर आप लोग बोल सकते हैं वे लोग, तो बोल सकते हैं दोज पीपल, वे लोग, ठीक है। वट मतलब होता है क्या, इसका तो सबको पता होगा, व्हाट इज योर नेम। हु मतलब होता है कौन, अगर आपसे पूछ रहे हैं तुम कौन हो तो हु आर यू। तीनों वर्ड्स आप लोगों को बताएगा है कि आर मतलब हु होता है, यू मतलब होता है तुम, हु आर यू मतलब होता है तुम कौन हो। वेयर मतलब होता है कहाँ, तुम्हारा घर कहाँ है, तो आप अगर आपको बोलना है तो आप बोलिएगा वेयर, ठीक है। वेयर इज़ योर होम। विच मतलब होता है कौन सा, विच कलर, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। वाई मतलब होता है क्यों, वाई तुमने ऐसा क्यों किया, वाई, ठीक है। वेन मतलब होता है कब, मतलब कि कब हुआ, वेन ये कब हुआ, वेन हुआ, कब हुआ, ठीक है। हाउ मतलब होता है कैसे, अगर आपको पूछना है आप कैसे हैं तो आप बोलेंगे हाउ आर यू, ठीक है, काफ़ी आसान है। हुज मतलब होता है किसका, अगर किसी का आपको पूछना है कि ये किसका है तो आप बोलेगा हुज पेन इज दिस, ये किसका कलम है। अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हुम का मतलब होता है किसको। नो का मतलब होता है नहीं। यस का मतलब होता है हाँ। नियर का मतलब होता है पास। यदि आपको इंग्लिश में बोलना होगा पास तो आप नियर का उच्चारण करेंगे, बोलिएगा नियर। फार का मतलब होता है दूर। पुल का मतलब होता है खींचना। पुश का मतलब होता है धकेलना। आउट का मतलब होता है बाहर। क्लियर। इन का मतलब होता है अंदर। इनसाइड का मतलब होता है के भीतर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, आउटसाइड मतलब होता है बाहर, अगर आपको बोलना है कोई बाहर है तो ही इज आउटसाइड। ओपन मतलब होता है खुला हुआ। गेट इज ओपन, GAT, गेट इज ओपन मतलब कि दरवाज़ा खुला हुआ है, ठीक है। क्लोज मतलब होता है बंद, क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो, ठीक है। बिफोर मतलब होता है पहले। आफ्टर मतलब होता है बाद में, ये पहले था और ये बाद में है, ठीक है। हियर मतलब होता है यहाँ, मतलब कि अगर आपको किसी को बुलाना है कम हियर मतलब यहाँ आओ, ठीक है। देयर मतलब होता है वहाँ, बोल सकते हैं आप गो देयर मतलब वहाँ जाओ, ठीक है। मोर मतलब होता है अधिक। लेस मतलब होता है कम, ये सब अपोजिट भी है, मोर और लेस एक दूसरे के मतलब उल्टा है। लिटिल मतलब होता है थोड़ा, अगर आपको बोलना है थोड़ा सा दो तब बोलेगा जस्ट लिटिल। फ्यू का मतलब होता है कुछ। यदि आप इंग्लिश में कुछ बोलना चाहते हैं तो फ्यू का उच्चारण करना होगा, फ्यू। ऑल का मतलब होता है सभी लोग, यानी ऑल पीपुल। अल्सो का मतलब होता है भी, जैसे मैं भी, आई अल्सो। विथ का मतलब होता है साथ, जैसे कम विथ मी। सम का मतलब होता है कुछ। आस्क का मतलब होता है पूछना। यदि आप इंग्लिश में पूछना चाहते हैं इंग्लिश वर्ड में तो आपको आस्क का उच्चारण करना होगा। टेल का मतलब होता है बताना। टुडे का मतलब होता है आज। यदि आज को इंग्लिश में क्या कहना चाहते हैं तो आपको उच्चारण करना होगा टुडे। टुनाइट का मतलब होता है आज रात। यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल। जब कुछ बीत जाता है तो उसे यस्टरडे कहा जाता है। टुमारो मतलब होता है आने वाला कल, अगर आपको बोलना है कि मैं कल जाऊंगा तो आप बोलेंगे आई विल गो टुमारो। ओवरमॉरो मतलब होता है परसों। लास्ट नाइट मतलब होता है बीती रात, ठीक है, मतलब कि कल की रात जो है उसे हम लास्ट नाइट बोलेंगे। स्टिल मतलब होता है फिर भी, ठीक है। येट मतलब होता है अभी तक। पीपल मतलब होता है लोग, ठीक है। सून मतलब होता है जल्दी, कम सून जल्दी आओ। सॉ मतलब होता है देखा, आई सॉ मैंने देखा। रैन मतलब होता है दौड़ा। ऑन मतलब होता है पर, द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पर है। नाव का मतलब होता है अभी या अब भी होता है। हर सेल्फ, ये फीमेल के लिए यूज होता है। हर सेल्फ मतलब होता है खुद।
हिमसेल्फ, हिमसेल्फ का मतलब होता है खुद, ये पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। आवर सेल्फ, आवर सेल्फ का मतलब होता है हम खुद। माई सेल्फ, माई सेल्फ का मतलब होता है मैं। कीप, कीप का मतलब होता है रखना। वेल, वेल का मतलब होता है अच्छा यानी ठीक। टेक, टेक का मतलब होता है लेना। बट, बट का मतलब होता है परंतु या लेकिन। अबाउट, अबाउट का मतलब होता है लगभग। देन मतलब होता है फिर। मैनी मतलब होता है बहुत, मेनी पीपल बहुत सारे लोग। टुवर्ड्स मतलब होता है की ओर। आई एम गोइंग टुवर्ड्स द मार्केट, मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूँ। दैट्स वाई मतलब होता है इसलिए। बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। ऑलवेज मतलब होता है हमेशा। ऑलवेज बी हैप्पी, लोग बोलते हैं मतलब हमेशा खुश रहो। नेवर मतलब होता है कभी नहीं। समटाइम्स मतलब होता है कभी कभी। आई समटाइम्स गो टू द मार्केट, मतलब कि मैं कभी कभी मार्केट जाती हूँ। ऑफन मतलब होता है अक्सर। फॉर मतलब होता है के लिए। तो आज के इस वीडियो में आपने 100 वर्ड्स सीख लिए जो कि आपके डेली यूज़ में बहुत ही काम आने वाले हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा जिसमें हम और भी आपको वर्ड्स बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी एचडी को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक पेज और हमारे इंस्टा आईडी को भी फॉलो करें, जिससे आपको और भी नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।